अभी हम सब लोगों ने सुना सदग्रंथ के पाठ में भक्ति, और हमारे पूज्य स्वामी लालानंद जी महाराज ने भी बहुत अच्छे ढंग से समझा रहे थे भक्ति के संबंध में। तो यहाँ पर प्रश्न होता है कि भक्ति, इन्होंने जैसे बतलाया कि यहाँ से चल कर के लाइन बाज़ार, भट्ठा बाज़ार या घर जाते हैं, ठीक उसी तरह से अपने अपने घर से जो आए तो वहाँ से आए मन में यही हुआ कि चलो महात्मा लोग आए हैं सत्संग मंदिर में, आश्रम में, तो जब इस भावना से वहाँ से चले तो आपने भक्ति में दाखिल हो गया। आप भक्ति के लिए चलना हुआ वहाँ से। तो भक्ति की आवश्यकता क्या है, भक्ति क्यों करनी चाहिए? यों तो परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के वचन में हम सब लोग रोज पाठ करते हैं कि मायाबद्ध जीव, मायाबद्ध यानी बंधन, मायाबद्ध जीव आवागमन के चक्र में पड़ा रहता है। जब तक यह जीव मायाबद्ध रहेगा तो आवागमन के चक्र में पड़ा ही रहेगा। और मायाबद्ध जीव आवागमन के चक्र में पड़ा रहता है। इस प्रकार जीव के सब दुखों का कारण है। इससे छुटकारा पाने के लिए सर्वेश्वर की भक्ति ही एकमात्र उपाय है। हम सब लोग यह भी गाय करते हैं कि जितने मनुष्य तन धारी हैं प्रभु भक्ति कर सकते सभी। हम जितने मानव हैं, चाहे ऊंची जाति के हों या छोटी जाति के हों, माता हो, पिता हो, भाई हो, बहन हो, कोई हो, अमीर गरीब, पढ़े लिखे नहीं पढ़े लिखे, सबों को सद्गुरु महाराज ने कहा कि भक्ति करनी चाहिए। आप जितने मानव हैं सबों को भक्ति करनी चाहिए। भक्ति कागभूषुंडी और गरुड़ जी का संवाद है। उसमें आया कि राका पति खोड़स उगही तारा गण समुदाय सकल गिरिन दब लाइए बिनु रवि राति न जाए। ऐसे ही बिनु हरि भजन खगेसा मिटहि न जीवन केर कलेसा। कहा कि 16 कलाओं से युक्त होकर के चंद्रमा उग जाए, झुंड के झुंड तारेगण उग जाए, इस धरती पर बहुत सारे पहाड़ पर्वत हैं, सभी पर्वतों में आग लगा दी जाए, बहुत पेड़ पौधे जंगल हैं, सभी पेड़ पौधों में जंगलों में आग लगा दी जाए, तो क्या प्रकाश कम होगा? प्रकाश बहुत होगा। तो बहुत प्रकाश होने पर क्या रात्रि का जाना होगा? रात्रि का जाना नहीं होगा। रात्रि का जाना तो तब होगा जब सूर्य का उदय होगा। उसी तरह से, उसी प्रकार जब आपके अंदर में भक्ति रूप सूर्य का उदय होगा तो आपके जीवन में जो सारे दुख हैं, क्लेश हैं, सारे के सारे मिट जाएंगे, चले जाएंगे। कहने का मतलब कि सारे दुखों का, सारे क्लेशों का जड़ है वह है आवागमन। भक्ति हम लोग अभी सुन रहे थे कि भक्ति का शाब्दिक अर्थ होता है सेवा। तो सेवा उस कर्म को कहते हैं कि जिस कर्म के करने से सेव्य को सुख लगता है। किसी को सुख लगता है कब? किसी को सुख लगता है तब जब उसको वह चीज़ मिल जाती है। कौन सी चीज़ मिल जाती है? अरे जिस चीज़ को वह चाहता है, जिस चीज़ को हम चाहते हैं। हम सत्संगी हैं, साधन भजन करते हैं, चाहते हैं कि परमात्मा मिल जाए, है ना? तो जब परमात्मा मिल जाएंगे तो क्या सुख नहीं होगा? संसार में ही देखिए, किसी को सुख लगता है जब उसको वह चीज़ मिल जाता है जिस चीज़ को वह चाहता है, मिल जाता है तो उसको सुख लगता है। महाभारत की लड़ाई चल रही थी।
भारत की लड़ाई में उस दिन दुर्योधन के तरफ से यानी कौरवों के तरफ से सेनापति थे कौन? भीष्म पितामह। और पांडवों की ओर से खुद अर्जुन लड़ रहे थे। शिखंडी के आर लेकर के इतने बाण चलाए अर्जुन कि भीष्म पितामह के शरीर का कोई भी भाग 2 इंच से अधिक खाली नहीं था। बहुत बाण लगे। बहुत बाण लगने पर भीष्म पितामह गिर गए, शरीर बाणों पर टंग गया, लड़ाई बंद हो गई। भीष्म पितामह ने कहा कि दुर्योधन सिर लटक रहा है, तकिया दे सकते हो? कहा कि हाँ दादाजी। नौकर को भेजा और शिविर से लड़ाई चल रही थी, सबों की शिविर लगी हुई थी, सेनाओं की शिविर। तो भेजा कि शिविर से खूब बढ़िया बढ़िया मोटा मोटा तकिया ले आओ। तो गया, जाके मोटा मोटा तकिया ले आया। तो उस तकिए को देख करके भीष्म पितामह ने कहा कि इस तकिए की आवश्यकता नहीं है, यह तकिया मुझे नहीं चाहिए। अर्जुन को याद किया, क्या अर्जुन तुम तकिया दे सकते हो? तो अर्जुन ने कहा कि हाँ दादाजी, जबकि मैंने बिछावन दिया है तो मैं तकिया भी दे सकता हूँ। 2 तकिया। तरकस से बाण खींचा, गांडी पर चढ़ाया और खींच करके बाण चलाया जो लटका हुआ मस्तक था, बीच ललाट पर चलाया। ललाट को छेदते हुए जाके जमीन में बाण टिक गया तो मस्तक जो झूल रहा था बिल्कुल सीधा हो गया। तो भीष्म पितामह ने कहा कि शाबाश बेटा अर्जुन, अरे तुमने जैसा बिछावन दिया वैसा तकिया दिया। ऐसा करके तुमने मेरे सुरत्व का सम्मान किया है। यदि आज तुम ऐसा नहीं करता तो मैं तुम्हें इस महासंग्राम में पराजय का शाप देता। कहने का मतलब यही हुआ कि भीष्म पितामह ऐसा चाहते थे, जैसा कि अर्जुन के द्वारा कर्म हुआ वैसा ही वो चाहते थे। अब यहाँ पर है कि हम परमात्मा की भक्ति करेंगे तो परमात्मा क्या चाहते हैं? परमात्मा क्या चाहते हैं? संसार की चीज़ों को चाहते हैं? नहीं, संसार की चीज़ों को परमात्मा कभी नहीं चाहते। संसार की चीज़ों को तो चाहने वाले एक संसार के लोग हैं। संसारिक लोग जितने होते हैं वे संसार की चीज़ों को चाहते हैं। आप देखिए कि गरीब लोग, एक समय था कि गरीब लोग को एक अन्न का दाना नहीं मिलता था और अमीर लोग मार क्या भात दाल तरकारी भुजिया आदि घी पापड़ दही चीनी खींच रहे हैं। अब बगल में गरीब लोग बेचारा चिल्ला रहे खाने के लिए, भूख से छटपट कर रहे हैं। इतना बड़ा अन्याय होता था। अभी गरीबी नहीं है, फिर भी जो गरीब है, धनहीन है, तो वो अमीर के पीछे पीछे घूमते हैं। अमीर कौन? जिनके पास में सैकड़ों एकड़ ज़मीन है, 2-3 मंजिल 4 मंजिल का एयर कंडीशन का मकान है, बैंक में बैलेंस है, दरवाजे पर बहुत सी सवारियां हैं, है ना, शरीर में बल है, शरीर बड़ा खूबसूरत है दिखने में, तो ऐसे को अमीर कहा गया है। तो ऐसे अमीर के पीछे पीछे गरीब लोग घूमते हैं। इसलिए कहा गिरधर जी महाराज ने कि साईं सब संसार में मतलब का व्यवहार, जब लग पैसा गांठ में तब लगता को यार, तब लगता को यार, यार संग ही संग डोले, पैसा रहा न पास यार मुख से नहीं बोले, कह गिरधर कबीराय जगत की याही लेखा, पैसा रहा न पास यार मुख से नहीं बोले। तो आपके पास में सब कुछ है तो आपको बहुत संसार के लोग पूछने वाले हैं। यदि आपके पास में कुछ भी नहीं है तो कोई पूछने वाले नहीं है, कोई पूछने वाले नहीं है। तो अब यहाँ पर है कि परमात्मा संसार की चीज़ों को नहीं चाहते हैं, चाहते हैं एकमात्र हम और आपको, हम और आपको चाहते हैं। तो हम आपको क्यों चाहते हैं? परमात्मा इसलिए चाहते हैं कि हम और आप, है ना, जितने हैं
जितने मनुस्तनधारी हैं, तो सब मनुस्तनधारी कौन है? मनुष्य का तन किसको मिला, किसने धारण किया? जीवात्मा। तो जीवात्मा के ऊपर बंधन है, मायाबद्ध है जीवात्मा। तो बंधन, स्थूल शरीर का बंधन, सूक्ष्म शरीर का बंधन, कारण शरीर का बंधन, महाकारण शरीर का बंधन, और पांचवा है केवल शरीर यानी चेतन शरीर का बंधन। तो जब तक ये सारे के सारे बंधन में यह जीवात्मा रहेगा तो आवागमन के चक्र में पड़ा रहेगा। तो इन बंधनों के अंदर में हम जीवात्मा हैं। तो हम जीवात्मा परमात्मा की संतान है। अब यहाँ पर सोचना है कि इस बंधन में आ गए कैसे। तो सदगुरु महाराज की वाणी में है कि जेठ उतरी हेठ सूरत, पिंड में बासा करी, अब भूल गई घर आदि अपनो, भव में सुधी सब गई हरी। हम अपना घर को भुला गए। इसलिए गुरु नानक देव जी ने कहा कि शून्य मार्ग से जीव आया और शून्य मार्ग से ही वहाँ पर जाना होगा। उस मार्ग, वह जो मार्ग है इस धरती धरातल पर नहीं है, वह मार्ग हम सभी मानवों के अंदर है। तो शून्य मार्ग से आया। तो शून्य मार्ग क्या है? अरे निशब्द से शब्द में, शब्द से प्रकाश में, प्रकाश से अंधकार में आ गया, यानी संसार में आ गया। संसार और शरीर का एक संबंध है। जितने तत्वों से संसार बना है उतने ही तत्वों से इस शरीर का भी निर्माण किया है परमात्मा ने। तो शरीर का संबंध है संसार से, हम जीवात्मा का संबंध है परमात्मा से, चूँकि उनकी संतान हो हम जीवात्मा। तो इसलिए परमात्मा हम सबको बुला रहे हैं, हम यानी हम सबको चाहते हैं, जीवात्मा को चाहते हैं। तो जीवात्मा को चाहते हैं तो हम परमात्मा के पास, हम जीवात्मा जाएंगे कैसे? कौन साधन है, कौन सा उपाय है? तो इसके लिए गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा कि ऐसी सेवा करे जिसका जीव तिसु आगे धरे। जिसका जीव यानी यह जीवात्मा किसका? तो परमात्मा का, परमात्मा की संतान है। तो परमात्मा के आगे श्री सद्गुरु महाराज की जय, 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 श्री सद्गुरु महाराज की जय। हमारे गुरुजन का आदेश हुआ कि थोड़ा और बोलो, तो मैं बोल रहा हूँ। मैं कह रहा था कि ऐसी सेवक सेवा करे जिसका जीव तिसु आगे धरे। तो यह जीव किसका है? तो एकमात्र परमात्मा का है, परमात्मा की संतान है। तो उनके चरण में हम अपने को कैसे डालेंगे? तो चरण शरीर का आकार प्रकार है, तो शरीर में शरीर का चरण होता है। तो परमात्मा का चरण क्या है? परमात्मा का चरण क्या है? तो हम उस परमात्मा के चरण में अपने को लगा देंगे। तो परमात्मा का चरण है यानी रूप है, रूप को कहा गया चरण। परमात्मा अंग प्रत्यंग कुछ भी नहीं है, तो उनका चरण क्या है? तो हम सब लोग अभी गाया है कि तुम्हारे ज्योत स्वरूप और तुम्हारे धुन रूपा। परमात्मा का जो चरण है वह प्रकाश और शब्द, उस प्रकाश और शब्द में अपने आप को जोड़ेंगे। तो कैसे जोड़ा जाएगा? तो इसके लिए सदगुरु महाराज की वाणी में हम लोग पाठ भी करते हैं और साधना भी करते हैं। करते क्या है कि गुरु जाप मानस ध्यान मानस कीजिए दृढ़ साध कर, इनका प्रथम अभ्यास कर श्रुति शुद्ध करना चाहिए। मतलब
कि हम सबों को जप करने के लिए बतलाया गया। जप के समय कोई दूसरा गप नहीं, जिस रूप का ध्यान करने बतलाया गया उस रूप का ध्यान होना चाहिए। उस रूप के अलावे किसी रूप का ध्यान नहीं होना चाहिए, ख्याल भी नहीं होना चाहिए, मन उधर भागना भी नहीं चाहिए, ऐसा बतलाया गया। तो जप और ध्यान के करने के समय बिल्कुल संसार के विषयों को पीछे छोड़ दीजिए, हटा दीजिए, साइड कर दीजिए और जप में मन को लगाइए, ध्यान में मन को लगाइए। जप ध्यान में मन लगते लगते जिस रूप का ध्यान करने बतलाया गया उस रूप पर मन को टिकाएंगे। मन के साथ हम सूरत जीवात्मा एक साथ होते हैं। तो मन जैसे जैसे उस रूप पर टिकेगा तो हम सूरत भी उस रूप पर टिकेंगे। तो जब मन और सूरत की स्थिरता होती है तो होता क्या है, अंधकार, आंख बंद करने से जो अंधकार मालूम होता है यह अंधकार चला जाता है, धीरे 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 उसका सफाया होता है। जैसे सूर्य का जब उदय होता है तो सूर्य उदय के पहले एक तारे दिखाई देते हैं, एक दो तारे हैं, चंद्रमा है, और उसके बाद सूर्य। होता क्या है, धीरे धीरे अंधकार का सफाया हो जाता है। ठीक उसी तरह से जो जप करता है, ध्यान करता है, जब ध्यान में ऊपर की चढ़ाई होती है तो उस प्रकाश को वह प्राप्त करता है। और उस प्रकाश को जब प्राप्त करता है तो उस प्रकाश मंडल में जाने के बाद बहुत सारे शब्द सुनाई पड़ने लग जाते हैं। जब से यह संसार बना है, जब से परमात्मा ने ये इस संसार की सृष्टि किया है, तब से संसार में शब्द हो रहे हैं, शब्द हो रहे हैं। और इतना बड़ा आकाश है, अनंत है आकाश, और इसी आकाश में सारे शब्दों का समावेश होता चला जा रहा है। जितने जब तक संसार रहेंगे तब तक शब्द होते रहेंगे और आकाश में सब विलीन होते जाएंगे। तो जब साधक साधना करने बैठता है, सूरत शब्द योग, नादानुसंधान की क्रिया, तो जब नादानुसंधान की क्रिया करने बैठते हैं तो बहुत सारे शब्द सुनाई पड़ने लग जाते हैं, बहुत सारे शब्द आने लग जाते हैं। तो उन सभी शब्दों को छोड़ना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है। बतलाया गया है छोड़ने के लिए, तो पकड़ना है। पकड़ना कौन शब्द को पड़ता है, कौन शब्द को पकड़ा जाएगा? तो वह सार शब्द है, जही शब्द से प्रगट भय सब, सोई शब्द गही ली जाए। और उस शब्द के लिए हम सब लोग रोज प्रातःकालीन सब क्षेत्र छर अपरा परापर में अंतिम पंक्ति है, सत शब्द धर कर चल मिलन सारे आवरण पार में। सभी आवरणों को पार करते हुए, है ना, जो उस शब्द को पकड़ लेता है तो सभी आवरणों को पार करते हुए वह निशब्द परम पदम में चला जाता है। तो होता क्या है, इस जीवात्मा के ऊपर में जो ये स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण केवल ये शरीर है, इन बंधन है, ये सारे बंधन झड़ जाते हैं। सभी बंधनों से यह जीवात्मा मुक्त हो जाता है, यानी परमात्मा में मिल जाता है। तो वास्तव में यही भक्ति है। तो भक्ति के लिए जब तक आप सत्संग नहीं करेंगे, दोनों तरह का सत्संग, बाहरी सत्संग और अंतरी सत्संग। गुरु महाराज की वाणी में हम लोग पाठ करते हैं कि सत्संग नित और ध्यान नित रहिए करत संलग्न हो, बेभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। आप कोई भी हैं, जब तक सदाचार का पालन नहीं होगा तो आप भक्ति मार्ग में सुई की नोक बराबर भी आगे नहीं बढ़ सकते। तो सदाचार आवश्यक है। सदाचार एक बहुत बड़ा बल है, संबल है, ताकत है। आप कोई कमज़ोर आदमी को जो 5 किलो वजन संभालने के लायक है, उसको 50 किलो का वजन दे दीजिएगा, क्या संभाल सकेगा? नहीं संभाल सकेगा। ठीक उसी तरह से जो सदाचार से हीन होता है, तो यह धर्म का जो वजन है, गुरु महाराज के वचन में है कि संतों के धर्म व मत को संत मत कहते हैं। तो यह संत मत का जो धर्म है, ये सदाचार का पालन के बिना हो ही नहीं सकता है भक्ति। तो इसके लिए सदाचार का पालन कीजिए, तब आपका मनोबल ऊंचा होगा, आत्मबल भी ऊंचा होगा, शारीरिक बल भी ऊंचा होगा, यानी प्रसन्न रहेंगे और मन आपका परमात्मा की तरफ या गुरु महाराज की तरफ लगा रहेगा। इसलिए गुरु महाराज की वाणी है कि सर्वक्षण
गुरु मन जौ में ही रहे हो, निश्चय निर्माण हो संत सब कहे। निर्माण यानी परमात्मा को प्राप्त करना। तो परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं तो सदगुरु महाराज के चरण में, चरण यानी उनका जो मुखार बिंद है, सर्व क्षण गुरु मन जौ में ही रहे हो, उनका हमेशा याद होना चाहिए। हमेशा याद करेंगे तो मन क्या पाप में जाएगा, बुरे कर्मों को करने जाएगा? मन नहीं जाएगा। आप गुरु महाराज के साथ हैं, आप गुरु महाराज के साथ हैं तो गुरु महाराज भी आपके ऊपर सहायक हैं। हमेशा गुरु महाराज, सदगुरु महाराज का काम ही है कि रक्षा करना। रक्षा करना क्या? अरे तीर तलवार से कोई घायल करता है, उससे बचाना, उससे भी बचते हैं। कि सबसे बड़ी बात है, यह जीव बुरे कर्मों को नहीं करेगा तो हानि में नहीं जाएगा, हानि में नहीं जाएगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जी का वचन है कि नेहा विक्रमणा सोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम प्यस धर्मस्य तरायते महतो भयात। भगवान ने कहा कि जो थोड़ा थोड़ा भी योग करता है, यानी अभ्यास करता है, ध्यान करता है, सत्संग करता है, सदाचार का पालन करता है, तो वह हानि में कभी जा ही नहीं सकता है। हानि क्या है? शरीर छूटा और किसी अन्य जोनियों में चला गया, ये सबसे बड़ी भारी हानि है। तो ऐसे हानि में वह जा नहीं सकता है। सदगुरु महाराज का भी वचन है कि जो भक्त थोड़ा थोड़ा भी ध्यान अभ्यास करता है और सदाचार का पालन करता है तो शरीर छूटेगा, तो शरीर छूटने के बाद किसी अन्य शरीरों में वह जीव कभी जा ही नहीं सकता है। इसलिए तो कबीर साहब की वाणी में है कि सोना काई ना लगे, लोहा घुन न खाए, भला बुरा गुरु भक्त जो कब न नर के जाए। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय।